हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं सर CITSE एग्ज़ाम में हमारे लिए एक मॉक टेस्ट करवा दिए कोपा का। तो ये हमारा एक मॉक टेस्ट है कोपा का। इसमें हम आपको 30 क्वेश्चन कराएंगे। देखिए 17 तारीख को आप लोगों की एग्ज़ाम है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से सपोर्ट किया और शेयर किया तो मैं डेफिनेट बोल रहा हूँ, मैं आपको कम से कम अब जो नेक्स्ट एक मॉक टेस्ट दे दूंगा उसमें कम से कम मैं आपको 80-90 क्वेश्चन करवा दूंगा नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, या 75 करवा दूंगा अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में उसके बेल आइकन उसको भी ऑल पर प्रेस कर लें। आप लोग क्या, हम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका भी फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। तो आपको अगर आता है तो साथ में कमेंट करना, अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को एक बार देख लो, दोबारा से फिर देख लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आप लोगों के लिए, ठीक है। इस बात को आप समझ लेना, इस बात को। चलिए क्वेश्चन करेंगे शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है, काफ़ी लोगों ने आंसर भी दे दिया। देखो पहला क्वेश्चन है, जो लेयर प्रॉक्सी जो फायरवॉल को फिल्टर करता है, जो लेयर होती है ना लेयर प्रॉक्सी, उसको फायरवॉल को फिल्टर कौन करता है वो हमें बताना है। चलिए बताइए, कमेंट करिए फटाफट। तो इसका राइट ऑप्शन, अगर आप ए ऑप्शन लगा रहे हो, एप्लीकेशन करता है। कौन करता है? एप्लीकेशन। इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसी तरीके से करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो असमिति जो होती है की जो होती है को खाली स्थान भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। दूसरे नंबर क्वेश्चन करिए, उसे बोलते हैं पब्लिक की। क्या बोलते हैं? पब्लिक की। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, जो समिति की होती है, इसका प्रयोग करते हुए प्रमाणीकरण में यदि 10 लोगों को संवाद करने की ज़रूरत हो तो हमें खाली स्थान की ज़रूरत होगी। तो कितने की ज़रूरत पड़ेगी? तो जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। कितने की कमेंट करी? बिल्कुल सही, हमें पड़ेगी कितनी? 45 की। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, क्या करते हो उसका, देखते हो पूरा नहीं देखते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जब एग्जाम दोगे आगे फिर बोलोगे हाँ यार इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन आ चुके थे। PHP लैंग्वेज जो है वो कैसा है? तो PHP लैंग्वेज जो है वो किस तरीके का? जल्दी से कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए आप लोग क्या लगा रहे हो। ये जो होता है ध्यान से टाइप नहीं किया गया होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही ऑप्शन, चौथे का बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जो PHP में जो फोपेन जो एक कोष्ठक देख सकते हो, ये जो फंक्शन है, फंक्शन का प्रयोग खाली स्थान के लिए करते हैं। इसका हम जो प्रयोग है इसका हम किस लिए करते हैं बताइए, किसके लिए? फाइल खोलने के लिए, फोल्डर खोलने के, रिमोट सर्वर को खोलने के लिए, इनमें से कोई नहीं। 5 का सही ऑप्शन है सर, हम फाइल खोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्या ये हमारा सही है? तो हम कहेंगे बिल्कुल ट्रेनी सभी साथियों का CITSE एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, तो अगर आप ये लगा रहे हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, PHP फाइलों तक कैसे पहुंचा जा सकता है? तो कैसे पहुंचा जा सकता है? जल्दी से कमेंट करिए। सर हम वेब सर्वर के द्वारा पहुंच सकते हैं। बी ऑप्शन आप हमारा लगा दीजिए, 6 का बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी दूसरा वाला। आगे देखते हैं, AJAX का अर्थ क्या है बताइए, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो 7 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अतुल्यकाली जावा स्क्रिप्ट और XML, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर 7 का हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जो डायल अप कनेक्शन होते हैं खाली स्थान का उपयोग करके ISP को कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। तो कौन बनाता है? वो हमारा सिर्फ और सिर्फ मॉडेम बनाता है। कौन बनाता है? मॉडेम बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए एक बार और देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाली स्थान जो होता है DNS एक इंटरनेट, एक मिनट, एक इंटरनेट क्या है? एक इंटरनेट सेवा है जो डोमेन है, डोमेन नाम को खाली स्थान में या बदलने का काम करता है। तो कौन करता है वो हमें बताना है। 9 का आप लोग कमेंट करिए, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ कोई नहीं करता, IP एड्रेस करता और कोई नहीं करता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, जो वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं वो हमें इसमें बताना है। तो किसका प्रयोग करेंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। 10 नंबर का वो बोलेंगे सर कुकीज़ का प्रयोग करेंगे, कुकीज़ हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमारे 20 क्वेश्चन बचे हैं, एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स फंक्शन मेथड करता है, ये क्या करता है दोस्तों, हमेशा याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वोकेशन एक्सप्रेशन करता है। क्या, इन्वोकेशन एक्सप्रेशन करता है। सी ऑप्शन इसका यानी कि थर्ड वाला इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, IPv4 या IPv6 के लिए IP पैकेट का जो अधिकतम साइज होता है वो क्या होता है, बताइए कितना होता है। तो आप बोलेंगे सर इसका जो साइज होता है 65,535, कहाँ है, बी ऑप्शन पर है। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन जावा स्क्रिप्ट जो है ऑप्टिमाइज़र है, कौन सा ऑप्टिमाइज़र है। तो सर हमारा सही आंसर जो हो जाएगा 13-14 का वो हो जाएगा JA समिन और पैकर दोनों, यानी कि हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस हिसाब से अगर देखा जाए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, डिजिटल सिग्नेचर तकनीकी में संदेश ग्राही प्लेट टेक्स्ट बनाने के लिए खाली स्थान का प्रयोग करता है। तो किसका प्रयोग करता है, 14 का जो हमारा सही ऑप्शन है, हम सिर्फ सेंडर पब्लिक की का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि प्रयोक्ता जो होता है, प्रयोक्ता ए प्रयोक्ता बी को कूट शब्द संदेश भेजना चाहता है, जैसे कि मैं हूँ आपके पास संदेश भेजना चाहते हैं, तो प्लेन टेक्स्ट को खाली स्थान पब्लिक की से कूटबद्धी करते हैं। तो किसके द्वारा करते हैं, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 15 का, हम प्रयोक्ता बी के द्वारा। ठीक है, पब्लिक यानी प्रयोक्ता बी पब्लिक की से कूटबद्धी करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 15 का सी, या हम कह सकते हैं थर्ड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित डाटाबेस में से निम्न लगभग जो है किसमें लगभग शुरू से ही PHP सपोर्ट करता है, किसमें PHP सपोर्ट करता है। तो आप बोलेंगे सर हमारा करता है MI जो MY जो होता है ना, MY XQL यानी कि SQL। ठीक है, MY SQL में सपोर्ट करता है। चलिए 16 नंबर का डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर, किस स्टेटमेंट का प्रयोग टेबल बनाने के लिए किया जाता है, या टेबल बनाने के लिए होता है, वो सिर्फ हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 17 का फर्स्ट वाला ही। ठीक है, टेबल बनाए, टेबल नाम, कॉलम नाम और नाम कॉलम, फिर नाम कॉलम और टाइप कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इसका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन इतने ही सरल पूछे जाएंगे, अगर आपको आते हैं तो CITS एंट्रेंस एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। करेंसी के मान को स्टोर करने के लिए खाली स्थान डाटा टाइप सर्वोत्तम उपयुक्त है। तो कौन सा हो जाएगा सर, हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 18 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि हम कह सकते हैं डेसिमल में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, PHP चर खाली स्थान के पहले आते हैं, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा हम डॉलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये वाला थर्ड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्न जो है PHP कोड का आउटपुट क्या होगा। ये कोड दिया हुआ है, इसका आउटपुट क्या होगा, चलिए बताइए। 20 नंबर का आप लोग कमेंट करिए, 20 नंबर का आप लोग कमेंट करिए। सर वो हो जाएगा त्रुटि, क्या हो जाएगा फोर्थ वाला, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, फार्म डाटा को प्रोसेस करने का पहला कदम इनपुट को खाली स्थान है। तो कौन सा कदम हो जाएगा सर, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, वैलिडेट हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो मैजिक कोड से लगे जो होते हैं तिरछी रेखा फ्लैश को कौन सा फंक्शन हटाता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कौन हटाएगा, 22 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, स्ट्रिप्सलेसेस यानी कि इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो जावा स्क्रिप्ट खाली स्थान वर्ग नियमित व्यंजन को खाली स्थान बताता है और दोनों स्ट्रिंग और दो स्ट्रिंग और खाली स्थान उस मेथड को क्या कहते हैं। तो 23 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 23 का थर्ड, यानी कि रेजिस्टेंस एक्सप्रेस, यानी कि इसका थर्ड वाला 23 का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं।
आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जावा स्क्रिप्ट कोड को खाली स्थान एक्सटेंशन वाले फाइल के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर लिखा जाता है, वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, इसके अंतर्गत लिखा जाता है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, जावा स्क्रिप्ट कोड को खाली स्थान का उपयोग करके बुला सकते हैं। किसके द्वारा बुला सकते हैं, वो हो जाएगा फंक्शन अपॉन मेथड के। ठीक है, चलिए सेकंड वाला, निम्न में से किसे जावा स्क्रिप्ट में त्रुटि नहीं मानते हैं। किस में नहीं मानते हैं बताइए, वो हो जाएगा शून्य से भाग। शून्य से भाग इसका सही ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन अगर जावा स्क्रिप्ट को लिखा जा सकता है, तो जावा स्क्रिप्ट को किसके द्वारा लिखा जाता है, हमेशा याद रखना वो हो जाएगा यानी कि सीधे JS फाइल में, और HTML जो हमारी होती है HTML में शामिल किया जा सकता है। किसको, जावा स्क्रिप्ट को। चलिए इसका ए ऑप्शन सही यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जावा स्क्रिप्ट है एक खाली स्थान लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है ये हमें बतानी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक है। आप लोग हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला जो भी हो। 28 नंबर हमें कमेंट करके आप लोगों को बता देना है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, जावा स्क्रिप्ट में इंटीजर वेरिएबल के लिए सिंटैक्स क्या है, खाली स्थान है, तो कौन सा हो जाएगा 29 का। 29 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ तक ही आपको करवाएंगे, बाकी आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं आपके लिए करा दूँगा। ठीक है, SQL में संकल्प फंक्शन में क्या नहीं बनाते हैं, तो क्या नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा टोटल नहीं बनाते हैं, इसलिए इसका थर्ड वाला क्या हो जाएगा, थर्ड वाला तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें 30 क्वेश्चन का बोला था, 30 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको कम से कम 90 या 120 क्वेश्चन करवा दूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा सपोर्ट रहा इस वीडियो पे तो ज़रूर आप लोग शेयर कर देना, ठीक है, तो ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा। मैं बोल रहा हूँ इस सीरीज़ से आपको मतलब बेनिफिट मिलेगा ही 110%। ठीक है, ये बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है CITS एंट्रेंस एग्जाम करवाने के लिए, कोपा के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।